हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ BSCC ज्ञान। बांग्ला वर्सन, हिंदी वर्सन और इंग्लिश वर्सन के स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न आपको पता चल सके और आप भी आपके जो HS की तैयारी है वो अच्छी तरह से कर सके। কারণ মনে রাখবে তোমরা যদি সিলেবাস ভালো করে জানো এবং তোমরা নিজের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন যদি ভালো করে জানো তাহলেই কিন্তু তোমরা ভালো করে পড়াশোনা শুরু করতে পারবে এবং এইচএস এর ফোর্থ সেমিস্টারে তোমরা কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। তাই তোমরা এই ভিডিওকে অনেক ভালো করে দেখো এবং এই ভিডিও থেকে তোমরা যত বেশি নলেজ গেইন করতে পারো নলেজ কিন্তু গেইন করার চেষ্টা করো। তোমরা প্লিজ এই ভিডিওকে পুরো দেখবে, কারণ पूरो वीडियोटा যদি তোমরা না দেখো তাহলে কিন্তু তোমरा पूरो क्लियर होते पारबे ना निजेर किंतु सिलेबस संपर्के। हिंदी वर्सन समझ गए? अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप आपके सिलेबस के बारे में क्लियर थॉट्स नहीं कर पाएंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं होगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। তাহলে সবাই এখানে ভালো করে দেখবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে সেমিস্টার 4 এ ইংলিশে তোমাদের পরীক্ষা হবে টোটাল 40 মার্কসের। তার মধ্যে প্রোজ মানে স্টোরি থেকে আসবে 10 মার্কস, ভার্স यानी পোয়েম থেকে আসবে 10 মার্কস, ড্রামা থেকে আসবে 5 মার্কস, নন টেক্সচুয়াল গ্রামার মানে গ্রামার থেকে আসবে 5 মার্কস এবং राइटिंग থেকে আসবে 10 मार्क्स। हिंदी वर्सन समझ गए? यहाँ आप लोग देख ही पा रहे हो कि प्रोज यानी स्टोरी से 10 मार्क्स है, पोएम यानी वर्स इससे भी 10 मार्क्स है, ड्रामा से 10 मार्क्स, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर से भी है कितना 5 मार्क्स और राइटिंग सेक्शन जो आप लोगों का राइटिंग होगा उस सेक्शन से होगा आप लोगों का 10 मार्क्स। तो टोटल हो जा रहा है कितना 40 मार्क्स। तो आइए देखते हैं कि स्टोरी में क्या है और जो कविता है पोएम उसमें क्या है, सभी टॉपिक के बारे में आगे की वीडियो में देखते हैं। সবাই ভিডিওটাকে ভালো করে দেখবে, না হলে কিন্তু তোমরা নম্বর ও টপিক সম্পর্কে এবং কি ধরনের কত মার্কসের কোন কোশ্চেনটা আসবে সেটা কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে না। हिंदी वर्सन भी अच्छे से देखेंगे वीडियो को, नहीं तो आप कौन सा लेसन से कितने मार्क्स के और कितने क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को कितना तो क्वेश्चन करना पड़ेगा ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं इजी वे में समझाने का कोशिश करता हूँ। तो प्रोज में देखिए, प्रोज आप लोगों का 2 ठो है। प्रोज यानी स्टोरी कितना ठो है? 2 ठो है। पहला स्टोरी देखो, प्रथम स्टोरी की रही एलिस इन वंडरलैंड डाउन द रैबिट होल बाय लुइस कैरोल, पहला स्टोरी है। द्वितीय स्टोरी रही 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो हिंदी वर्सन समझ गए? 2 स्टोरी है आप लोगों का, एलिस इन वंडरलैंड डाउन द रैबिट होल बाय लुइस कैरोल, उसके बाद है 3 क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो 2 यहाँ पर क्या है आप लोगों का स्टोरी है। स्टोरी से टोटल कितना मार्क्स है? 10 मार्क्स। तो कैसे करके क्वेश्चन आएंगे देख लेते हैं। लिखा है शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। कितना मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा? 2 मार्क्स का। यहाँ पर बोला गया है कि दोनों स्टोरी से, दोनों जो स्टोरी है यहाँ पर जो प्रोज है दोनों, इससे 4 गो क्वेश्चन आएगा। कितना गो क्वेश्चन आएगा? 4 गो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। उसमें से आप लोगों को 2 करना होगा। बांग्ला वर्सन बुझेছো যে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো স্টোরি থেকেই 2 মার্কসের 4টে প্রশ্ন করা হবে। 2 মার্কসের টোটাল কয়টি প্রশ্ন করা হবে? 4টে কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে। ওই 4টে প্রশ্নের মধ্যে তোমাদেরকে সলভ করতে হবে 2টো। ঠিক আছে, তাহলে হয়ে গেল এখানে 4 मार्क्स, দুটো যদি সলভ करो 2 मार्क्सের দুটো তাহলে 4 मार्क्स। उसके बाद बोला गया है साइड में देखो 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। 6 मार्क्स का कितना को क्वेश्चन आएगा? 2 क्वेश्चन है, नीचे लिखा भी हुआ है 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा। इस 2 में से आप लोगों को करना है 1 ठो। 2 में से आप लोगों को कितना ठो करना है? 1 ठो करना है। ठीक है, तो বাংলা ভার্সনে বুঝে গিয়েছো। আবার বলছি যে তোমাদের নিচে বলাই হয়েছে যে দেখো এনি 2 আউট অফ দ্য 4 কোয়েশ্চেন্স অফ 2 মার্কস
ঠিক আছে, মানে 2 মার্কসের 4টি প্রশ্ন করা হবে, তার মধ্যে 2টি তোমাদের লিখতে হবে। তারপরে নিচে বলা হয়েছে এনি ওয়ান আউট অফ 2 কোয়েশ্চেন্স অফ 6 মার্কস, মানে হচ্ছে 6 মার্কসের 2টি প্রশ্ন পরীক্ষায় করা হবে, তাদের মধ্যে তোমাদেরকে একটি अटेम्प्ट করতে হবে, মানে একটি सॉल्व करते হবে। তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝেছো, हिंदी वर्सन भी समझ ही गए, बहुत इजी है। तो आइए अब जानते हैं पोएम के बारे में। ওকে, পোয়েমের সিলেবাসটা তোমরা ভালো করে দেখে নাও। পোয়েমে 3টা তোমাদের কিন্তু পোয়েম রয়েছে, ভার্স 3টা তোমাদের পোয়েম রয়েছে। হিন্দি ভার্সন পোয়েম কিতনে हैं? 3। তো প্রথম পোয়েম দেখো, হক রুস্টিং বাই টেড হিউজেস। দ্বিতীয় হচ্ছে দ্যাট টাইম অফ ইয়ার সনেট 73 বাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ার। আর 3 নম্বর রয়েছে দ্য ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय कार्ल डेनिस। तो ये 3 आप लोगों का पोएम है। इस तीनों पोएम से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 10 মার্কস কে কোয়েশ্চেন। বাংলা ভার্সনে বুঝেছো, এই 3টা যে পোয়েম রয়েছে এখান থেকে মোট 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে। তাহলে কিরকম কোয়েশ্চেন থাকবে, কত মার্কসের কয়টা আসবে জেনে নি। हिंदी वर्सन जान लेते हैं कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो नीचे लिखा ही हुआ है, देखो, एनी 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो पोएम हैं उससे टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। इन तीनों पोएम से टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। उस 4 क्वेश्चन में से आप लोगों को 2 ठो करना पड़ेगा। বাংলা ভার্সন বুঝেছো, এই 3টা পোয়েম থেকেই 2 মার্কসের তোমাদের 4টি প্রশ্ন করা হবে। এই 4টি প্রশ্নের মধ্যে তোমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে, অ্যাটেম্প্ট করতে হবে, লিখতে হবে 2টি প্রশ্ন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 2 মার্কসের। তারপরে নিচে লেখা আছে এনি ওয়ান आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो टोटल 3 गो दिया जाएगा। हर एक कविता से एक एक गो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसमें से आप लोगों को लिखना पड़ेगा एक ठो क्वेश्चन का आंसर। বাংলা ভার্সন 6 মার্কসের 3টি কবিতা থেকে এক একটা করে তোমাদেরকে 6 মার্কসের প্রশ্ন করা হবে। এই 6 মার্কসের 3টি প্রশ্নের মধ্যে তোমাদেরকে পরীক্ষার খাতায় লিখতে হবে একটি প্রশ্নের उत्तर। आई होप তোমরা খুব সহজেই বুঝে গিয়েছো। তোমরা তো বুঝবে, बहुत इजी है। तो यहाँ पर क्या बोला है पोएम में, और एक बार बता दे रहा हूँ, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो टोटल 4 गो आएगा। आप लोगों को करना होगा 2 ठो आंसर, और 6 मार्क्स के टोटल 3 गो क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को करना है 1 गो आंसर। क्लियर? आई होप आप लोग इजीली समझ ही गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी पोएम से भी होता है टोटल कितने? 10 मार्क्स। उसके बाद देख लो, उसके बाद क्या है टॉपिक में? ड्रामा। उसके बाद क्या है? यूनिट 3 में ड्रामा। ड्रामा तो आप लोगों ने सेमेस्टर 3 में ही पढ़ा है। कौन सा ड्रामा पढ़ा था? राइडर्स टू द सी, है ना। तो बांग्ला ভার্সন তোমাদের ইউনিট 3তে কি রয়েছে? ড্রামা রয়েছে, যেটা তোমরা সেমিস্টার 3তে আগেই পড়ে নিয়েছো। সেমিস্টার 4এও আমাদেরকে এই ড্রামাটাই পড়তে হবে। কোন ড্রামাটা? রাইডার্স টু দ্য সি। এই ড্রামাতে আমরা সেমিস্টার 3তে এমসিকিউ পড়েছিলাম, এখন কিন্তু আমাদেরকে সেমিস্টার 4এ ডিসক্রিপটিভ মানে বড় কোয়েশ্চেন অ্যান্সার কিন্তু লিখতে হবে। ঠিক আছে, এখানে বলা হয়েছে ড্রামা থেকে টোটাল মার্কস আসবে 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন হবে। নিচে লেখা আছে দেখো, এনি ওয়ান কোয়েশ্চেন টু বি অ্যাটেম্পটেড আউট অফ 2 কোয়েশ্চেন্স টোটাল মার্কস 5। मतलब है বাংলা ভার্সন ভালো করে বুঝবে যে ড্রামা থেকে 5 মার্কসের 2টি কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষার কোয়েশ্চেন পেপারে করা হবে। ওই 2টি প্রশ্নের মধ্যে আমাদেরকে লিখতে হবে একটি প্রশ্নের उत्तर। हिंदी वर्सन समझ गए कि राइडर टू द सी से हमें एचएस के 4th सेमेस्टर के जो क्वेश्चन इंग्लिश क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ पर राइडर टू द सी से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उस 2 क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा, यानी 2 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो राइडर टू द सी ड्रामा में टोटल कितना मार्क्स है? 5 मार्क्स। कितना क्वेश्चन आएगा? 2 ठो, और उसमें से हमें लिखना कितना ठो है?
एक ठो लिखना है। आई होप इजीली समझ गए, बहुत इजी है सिलेबस, है ना। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, उसके बाद है नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। नॉन टेक्सचुअल ग्रामर का मतलब है कि किताब से कोई ग्रामर नहीं आएगा, रैंडमली यानी इधर उधर का जो ग्रामर है वो दिया जाएगा, जैसा आप लोगों के माध्यमिक में होता था, है ना। এটা কিন্তু মনে রাখবে বাংলা ভার্সন নন টেক্সচুয়াল গ্রামার, এটা কিন্তু বই থেকে দেওয়া হবে না, এটা র্যান্ডমলি এদিক ওদিক থেকে তোমাদের কিন্তু এই গ্রামারের কোশ্চেনটা দেওয়া থাকবে। এই গ্রামারে কি কি থাকবে, সিনথেসিস থাকবে, স্প্লিটিং থাকবে, চেঞ্জ অফ ন্যারেশন, करेक्शन ऑफ इरर, এই সব কিন্তু থাকবে। ঠিক আছে, हिंदी वर्सन भी समझ गए क्या क्या होने वाला है। उसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, है ना, 2 मार्क्स का एगो क्वेश्चन होगा। 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस एंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी सिंथेसिस और स्प्लिटिंग से 2 ठो क्वेश्चन आएगा ग्रामर का, उस 2 ठो क्वेश्चन में से एक ठो आंसर करना होगा आप लोगों को। बांग्ला वर्सन बुझेছো, सिंथेसिस ও স্প্লিটিং থেকে 2টো গ্রামারের কোশ্চেন আসবে, আমাদেরকে করতে হবে একটি কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে হবে। কত মার্কসের? 2 মার্কসের। তারপরে বলেছে দেখো, fill in the blanks to reports a paragraph or conversation 1 marks into 3, यानी fill in the blanks आएगा और दूसरे टाइप के ग्रामर आएंगे 3 मार्क्स के। तो एगो 2 मार्क्स का आंसर करना होगा और फिल इन द ब्लैंक्स 3 मार्क्स का, तो 2 और इधर 3 मिला के कितना हो गया, 5 मार्क्स का ग्रामर से क्वेश्चन आएगा नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। तो आरो ভালো করে বুঝো যে আমাদেরকে সিনথেসিস ও স্প্লিটিং থেকে 2টো কোশ্চেন দিবে 2 মার্কসের, তার মধ্যে একটি করতে হবে, এবং ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং রিপোর্ট প্যারাগ্রাফ এরকম থেকে আমাদেরকে 3টে 1 মার্কসের কোশ্চেন এখানে কিন্তু দেওয়া হবে, 3 মার্কস হয়ে যাবে। তো 3 আর 2 প্লাস করে কত হলো, 5 মার্কসের টেক্সচুয়াল গ্রামার। ওকে, আমাদের যে ফাইনাল সেকশন রয়েছে সেটা হলো আমাদের কি রাইটিং সেকশন। তো এটাকে তোমাদেরকে কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে, হিন্দি ভার্সন भी बहुत अच्छे से समझिएगा। তো এখানে যে রাইটিং সেকশন রয়েছে সেখানে 2টো টপিক রয়েছে, एसे राइटिंग और ड्राफ्टिंग ईमेल, है ना। तो यहाँ पर कितने टॉपिक है, 2 टॉपिक है। एसे राइटिंग है, इसको निबंध या रचना बोलते पारो। एसे राइटिंग 150 वर्ड में लिखना है, ड्राफ्टिंग ईमेल 75 वर्ड में, या ब्लॉग राइटिंग 75 वर्ड में। এখানে কিন্তু বোঝার ব্যাপার রয়েছে, বাংলা ভার্সন ভালো করে বুঝবে। কোনো স্টুডেন্ট যদি এসে রাইটিং লেখে পরীক্ষায়, মানে রচনা এসে লেখে, সে 150 ওয়ার্ডে লিখবে, 10 মার্কস সোজা। ঠিক আছে, তাকে কিন্তু ড্রাফটিং ইমেল বা ব্লগ রাইটিং তাকে কিন্তু লিখতে হবে না, ভালো করে বুঝো। যদি কোনো স্টুডেন্ট এসে রাইটিং লিখে 150 ওয়ার্ডের মধ্যে, সে সোজাসুজি 10 মার্কসের লিখলো, দ্বিতীয় তাকে ড্রাফটিং ইমেল বা ব্লগ রাইটিং এটা কিন্তু লেখার প্রয়োজন নেই। ठीक है, हिंदी वर्सन समझ गए। अगर कोई स्टूडेंट आप लोगों का तो 2 टॉपिक दिया जाएगा, टोटल तो 3 है, एसे राइटिंग है, ड्राफ्टिंग ईमेल है और ब्लॉग राइटिंग है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में ऐसे लिखता है, निबंध लिखता है, कितने वर्ड में, 150 वर्ड में, तो वो बाकी 2 ठो नहीं लिखेगा। ठीक है, लेकिन এখানে কিন্তু বাংলা ভার্সন বুঝো, যদি কোনো স্টুডেন্ট পরীক্ষার খাতায় এসে রাইটিং লিখলো না, ভাবো যে কেউ পরীক্ষার খাতায় এসে রাইটিং লিখলো না, সে ইমেল লিখলো, তো ইমেল যদি সে লিখে, ড্রাফটিং ইমেল যদি সে লিখে, সে ইমেল লিখবে 5 মার্কসের জন্য এবং ব্লগ রাইটিংও লিখবে 5 মার্কসের জন্য। তো যদি কেউ এসে রাইটিং না লিখে তাহলে তাকে ইমেইলও লিখতে হবে 75 ওয়ার্ডসে, আর ব্লগ রাইটিংও লিখতে হবে 75 ওয়ার্ডসে, यानी ইমেইলে 5 নম্বর আর ব্লग राइटिंगे 5 नंबर, टोटल 10 नंबर। हिंदी वर्सन समझ गए। अगर कोई स्टूडेंट एसे राइटिंग लिखता है तो उसे ईमेल और ब्लॉग राइटिंग नहीं लिखना है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एसे राइटिंग यानी निबंध 150 वर्ड में ना लिखकर ईमेल लिखता है तो ईमेल उसे 5 मार्क्स के लिए 75 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, और ब्लॉग राइटिंग भी उसे
5 मार्क्स का 75 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। यानी ऐसे राइटिंग लिखा तो बाकी 2 ठो नहीं लिखना है। अगर ऐसे राइटिंग नहीं लिखा तो ईमेल भी लिखना पड़ेगा और ब्लॉग राइटिंग भी लिखना पड़ेगा। 5 और 5 10 মার্কস के लिए। आई होप তোমরা তোমাদের সমস্ত সিলেবাসটা বুঝেছো। ঠিক আছে, আর যদি তোমাদের কোনো অসুবিধা থাকে, তোমরা যদি কোনো জায়গা বুঝতে না পারো, তাহলে অবশ্যই আমাকে कमेंट सेक्शन में জানাতে পারো। हिंदी वर्सन को भी बता दे रहा हूँ, अगर आपको किसी भी जगह पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिना घबराए बिना शर्माए आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो कि कहाँ पर आप लोगों को समझने के लिए असुविधा हो रहा है। और बाकी तो मैं क्लास में आप लोगों को समझा ही दूंगा, क्लास में बता ही दूंगा कि क्यों कौन सा क्वेश्चन को कितने मार्क्स का कहाँ अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ गए। तो आशा করছি তোমরা এই ভিডিওটাকে পুরো দেখে তোমরা একটা ক্লিয়ার ধারণা গঠন করতে পেরেছো যে 4th সেমিস্টারে ক্লাস 12 এ তোমাদের ইংলিশ পেপারে ইংলিশ সাবজেক্টে কি কি टॉपिक রয়েছে এবং কিভাবে নম্বরটা डिस्ट्रीब्यूट करा হয়েছে। आई होप हिंदी वर्सन भी समझ गए कि आपका जो इंग्लिश का पूरा सिलेबस है वो कौन कौन सा टॉपिक इस सिलेबस में दिया गया है और कौन कौन सा जो मार्क्स किस चैप्टर से कितने मार्क्स दिए जाएंगे ये आप समझ ही गए होंगे। याद रखिएगा आप लोगों को इस बार डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको अच्छी तरह से आपका पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से आप लोगों का जो एचएस का प्रिपरेशन जारी रखिए और शुरू कर दीजिए। और अगर आपको एचएस के लिए कोचिंग ज्वाइन करना है तो हमारे बीएससीसी कोचिंग सेंटर हासीमारा मलंगी में आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपका एचएस का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बांग्ला वर्सन स्टूडेंट रहो बीएससीसी कोचिंग তোমরা জয়েন করতে পারো। আমাদের হাসিমারা মালঙ্গিতে বিএসসিসি কোচিং সেন্টারে আমাদের 11 থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত আমরা নোটস এবং কোচিং প্রোভাইড করি। তো তোমরা জয়েন করে নিজের এইচএস এর প্রিপারেশন কিন্তু অনেক ভালো করে করতে পারো। তাহলে এই ভিডিও দেখে তোমরা যদি উপকৃত হও তাহলে এই ভিডিওটাকে একটা লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করতে ভুলো না এবং নিজের এইচএস এর প্রিপারেশন অনেক ভালো করে তোমরা চালিয়ে যাও। তাহলে দেখা করছি আরেকটা নতুন ভিডিওতে, তখন পর্যন্ত দেখতে থাকো, শিখতে থাকো। ধন্যবাদ।